एक छोटा सा गांव जहां 4 दोस्त रहते थे, मोनू, टीना, गोलू और बबलू। गर्मियों की छुट्टियों में वे रोज नए एडवेंचर पर निकलते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे सब भूला हुआ जंगल कहते थे। कहा जाता है कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। वहां से कभी कभी रहस्यमयी सीटी की आवाज आती थी, फ्यूं फ्यूं। एक दिन मोनू ने कहा, अगर हम उस जंगल में जाकर सीटी का राज जान लें तो हम गांव के सबसे बड़े हीरो बन जाएंगे। बाकी दोस्तों ने डरते डरते हाँ कहा। अगले दिन सुबह सुबह चारों ने अपने बैग पैक किए, टॉर्च, नक्शा, बिस्किट और एक जादुई कंचे का डिब्बा जो मोनू की दादी ने दिया था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ और झाड़ियां और भी डरावनी लगने लगी। अचानक जमीन कांपी और उनके नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे चारों चीखते हुए उसमें गिर पड़े और आ पहुंचे एक अजीब सी गुफा में। गुफा में दीवारों पर चमकते चिन्ह थे और बीच में रखी थी एक पुरानी बांसुरी। तभी एक पत्थर से आवाज आई, जो ये सीटी बजाएगा वो एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोल देगा, लेकिन हर दरवाजे के साथ एक खतरा भी आएगा। बबलू ने जैसे ही फ्लूट उठाया, पूरा गुफा हिलने लगी। दीवार से एक छाया निकली, उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब खेल शुरू होता है। चारों डर से कांप रहे थे, लेकिन मोनू ने झट से दादी का जादुई कंचा निकाला और हवा में उछाल दिया। कंचा चमका और छाया कुछ पल के लिए गायब हो गई। टीना बोली, ये सिर्फ शुरुआत है, हमें जल्दी से अगले दरवाजे तक पहुंचना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस रहस्यमयी गुफा की ओर गहराई में बढ़ने लगे। अब उनके सामने थी एक चमकती हुई दीवार जिसमें 3 दरवाजे थे, लेकिन कौन सा सही है किसी को मालूम नहीं। और तभी फिर वही सीटी सुनाई दी, फ्यूं फ्यूं, लेकिन इस बार बहुत पास से। गोलू गलती से लाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है, जो उसे हवा के साथ खींचता है, लेकिन दूसरे बच्चे उसे रोक लेते हैं। मोनू नक्शा निकालता है, उस पर अब पुराने प्रतीक चमक रहे हैं। वे इसकी तुलना दरवाजों पर लगे प्रतीकों से करते हैं। बच्चे आखिरकार नीला दरवाजा चुनते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक चमकदार रोशनी होती है। क्या होता है नीले दरवाजे के पीछे, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।